अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी के बारे में। वैल्यू फॉर मनी में हम तीन बहुत ही अहम चीज़ें डिस्कस करते हैं: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। जब कभी भी हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी को मेजर करने के लिए हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि हमने कितनी कॉस्ट इनकर की। सेकेंडली, हमने उसके अगेंस्ट क्या रिसोर्सेज एक्वायर किए, हमने परचेजेस कितनी की। तो बेसिकली इकोनॉमी दो चीज़ों का कंपैरिजन है कि आपने कितनी कॉस्ट इनकर की, आपने कितने पैसे खर्च किए और उसके अगेंस्ट आपने कितने रिसोर्सेज परचेज किए। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये बात नहीं कर रहे कि आपने कॉस्ट कितनी लगाई और यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए। इकोनॉमी का मतलब कॉस्ट इनकर करके यूनिट प्रोड्यूस करना नहीं है। इकोनॉमी में हम ये देख रहे होते हैं कि आप कॉस्ट लगाकर रिसोर्सेज परचेज कितने कर रहे हैं, एक्वायर कितने कर रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी का सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि जब भी आप कोई रिसोर्स एक्वायर करने लगें तो उस पर आपने पैसे कम से कम लगाने हैं और रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने हैं। इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमी का तकाजा भी यही है कि आप कम से कम पैसे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चिकन परचेज करना है तो अगर आप एक किसी सुपरमार्केट से जाकर, किसी बहुत ही बेहतरीन लग्जरी स्टोर से जाकर चिकन परचेज करते हैं तो वहाँ से आपको चिकन महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप रोड साइड पे जाके किसी भी मुर्गी वाले की दुकान से चिकन परचेज़ करेंगे तो वहाँ से वही चिकन आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक किसी ब्रांडेड लग्जरी सुपरमार्केट स्टोर पे जाकर परचेज़ करेंगे चिकन तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोड साइड पे जितनी भी चिकन की शॉप्स होती हैं अगर वहाँ से चिकन परचेज़ करेंगे तो वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि वही चिकन आपको कम पैसों में मिल जाएगा। तो बेसिकली इकोनॉमी में हम ये देख रहे होते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने पैसे को खर्च किया है, हाउ वाइजली, हाउ इफेक्टिवली, हाउ एफिशिएंटली फंड्स आर यूटिलाइज्ड, कैश हैज़ बिन यूटिलाइज्ड, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इकोनॉमी में हम दो बहुत ही अहम चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट और दूसरे नंबर पे जो उसके अगेंस्ट आपने परचेज किया है। तो ओवरऑल हम क्या देखना चाहते हैं, हाउ इफेक्टिवली फंड्स आर यूटिलाइज्ड, राइट। चलें, तो हमने कितने पैसे लगाए और कितनी रिसोर्सेज उसके अगेंस्ट एक्वायर किए, ये तो इकोनॉमी है। अब बात करते हैं कि जब आपने रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए, अब हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही है, जितने भी रिसोर्सेज आप एक्वायर करते हैं इवेंचुअली वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं आउटपुट को जनरेट करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जहाँ पे आप ये कंपैरिजन कर रहे हो कि आपने कितना रिसोर्स इनपुट किया और आपने कितनी आउटपुट जनरेट की, इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट, कि आप कितने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट कितनी आउटपुट जनरेट हो रही है, ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का तकाजा ये होता है कि आपने कम से कम रिसोर्सेज लगाने हैं, कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करनी है। इज दैट क्लियर? तो हमने रिसोर्सेस कितने लगाए आउटपुट जनरेट करने के लिए, ये एफिशिएंसी है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमने कितने अच्छे तरीके से पैसे खर्च किए रिसोर्सेस को एक्वायर करने के लिए, वो इकोनॉमी है। फिर उन रिसोर्सेस को हमने कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया आउटपुट जनरेट करने के लिए, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो एफिशिएंसी में हमारा सारा फोकस होता है हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड।
इज दैट क्लियर? तो पैसा कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ रिसोर्सेज खरीदने के लिए, दैट इज इकोनॉमी। उन रिसोर्सेज को यूज करके कितनी आउटपुट जनरेट की गई, दैट इज योर एफिशिएंसी। और अब हम थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसे कहा जाता है अफेक्टिवनेस। अफेक्टिवनेस में हम ये देखते हैं कि जो आउटपुट आपने जनरेट की है, क्या वो आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स के मुताबिक है या नहीं। तो जब भी आपकी एक्चुअल आउटपुट का कंपैरिजन हो रहा होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, आपके टारगेट्स के साथ, आपके गोल्स के साथ, इसे अफेक्टिवनेस कहते हैं। अफेक्टिवनेस का तकाजा ये है कि अगर आपके टारगेट मीट हो गए तो इसका मतलब है आपकी आउटपुट अफेक्टिव है। तो जब भी कभी हम अफेक्टिवनेस की बात करते हैं, हम बात कर रहे होते हैं अचीवमेंट ऑफ योर टारगेट्स, अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेपर में इनरोल्ड होते हैं तो आपका मेन टारगेट ये होता है कि आपने वो पेपर पास करना है। तो अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठे और आपने पेपर दिया और आप पास हो गए, तो इसका मतलब है वो जो पूरी एक्टिविटी बैच में इनरोल्ड होना, क्लासेस लेना, टेस्ट देना, फाइनल एग्जाम देना, वो सब अफेक्टिव था। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली अफेक्टिवनेस में आप ये देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंड डिड टारगेट मीट। इज दैट क्लियर? तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपने कितने पैसे लगाए रिसोर्सेस खरीदने के लिए, दैट इज योर इकोनॉमी। फिर आपने उन्हीं रिसोर्सेस को यूज करके कितनी आउटपुट जनरेट की, दैट इज योर एफिशिएंसी। और जो आउटपुट आपने जनरेट की है वो आपके टारगेट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं, दैट इज योर अफेक्टिवनेस। इज दैट क्लियर? तो पैसे कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुए, ये इकोनॉमी है। रिसोर्सेस कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए, ये एफिशिएंसी है। और टारगेट, ऑब्जेक्टिव, गोल्स आपके मीट हुए हैं या नहीं, ये आपकी अफेक्टिवनेस है। इज दैट क्लियर? तो अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कार कंपोनेंट्स बनते हैं, इज दैट क्लियर? कंपोनेंट्स बनते हैं डिफरेंट तरह के जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। तो बेटा उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए मैंने लेबर किस रेट पे एक्वायर की, मैं लेबर को क्या रेट पे कर रहा हूँ, ये बच्चों क्या है, इकोनॉमी। क्योंकि मैं कितने पैसे देकर लेबर को एक्वायर कर रहा हूं, लेबर आपका रिसोर्स है। फिर एक दफा लेबर हायर हो गई, अब उस लेबर ने एक घंटे में कितने यूनिट्स बनाए, यूनिट प्रोड्यूस पर लेबर आवर, यानी आप लेबर को एक घंटे में इस्तेमाल करके कितनी आउटपुट बनवाते हैं, दैट इज योर एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? अब एक्चुअल आउटपुट वर्सेस बजटेड आउटपुट, एक वो आउटपुट है जो आपने बना ली और एक वो आउटपुट थी जो आपको बनानी चाहिए थी, दैट वाज योर टारगेट। तो आप एक्चुअल आउटपुट को टारगेटेड आउटपुट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ये है अफेक्टिवनेस। इज दैट क्लियर? तो आपने लेबर किस रेट पे एक्वायर की, दैट इज इकोनॉमी, लेबर रिसोर्स है। फिर उसी लेबर को यूज करके आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, वो आपकी एफिशिएंसी है। और फिर वो जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो आपके टारगेट को मीट कर रहे हैं या नहीं, ये इफेक्टिवनेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, तो आवरली रेट ऑफ योर ट्यूटर, कि आपने जो लेक्चरार हायर किया है, आपने जो ट्यूटर हायर किया है, उसको आप एक घंटे का कितना पे कर रहे हैं या एक लेक्चर का कितना पे कर रहे हैं, दैट इज योर इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? वो आपकी इकोनॉमी है, क्योंकि जो लेक्चरार है, जो ट्यूटर है, जो प्रोफेसर है, जो आपकी क्लास में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आपके बच्चों को पढ़ाएगा, वो आपका रिसोर्स है। तो वो रिसोर्स आप कितने पैसे लगाकर एक्वायर कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमी, राइट? वंस द ट्यूटर और प्रोफेसर हैज़ बिन हायर्ड, अब आपने ये देखना है कि एक प्रोफेसर एक घंटे में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है,
अब स्टूडेंट्स को पढ़ाना इज योर आउटपुट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए वो आपकी आउटपुट है। तो एक प्रोफेसर 1 घंटे में कितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है, ये एफिशिएंसी है। और लास्ट में एक्चुअल पास रेट वर्सेस टारगेटेड पास रेट, कि आपके ट्यूटर ने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो जितने स्टूडेंट एक्चुअली पास हुए वर्सेस जितने पास होने चाहिए थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस। क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपका टारगेट मीट हो रहा है या नहीं। इज दैट क्लियर? तो आपने अपना ट्यूटर किस रेट पे हायर किया, दैट इज इकोनॉमी। उस ट्यूटर ने कितने बच्चे पढ़ाए, दैट इज एफिशिएंसी। और कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने होने चाहिए थे, दैट इज योर इफेक्टिवनेस। इसी तरह अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को क्या सैलरी देते हैं, अगेन ये इकोनॉमी है, क्योंकि आपने कितने पैसे देकर एक डॉक्टर को हायर किया, डॉक्टर इज योर रिसोर्स। अब नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड पर डॉक्टर, एक डॉक्टर एक दिन में या 1 घंटे में या 1 वीक में कितने पेशेंट्स को ट्रीट करता है, कितने पेशेंट्स का इलाज करता है, नाउ दैट इज एफिशिएंसी। क्योंकि इसमें आप ये देख रहे हो कि जो रिसोर्स, जो डॉक्टर आपने हायर किया है वो कितना एफिशिएंट है, राइट। नेक्स्ट, एक्चुअल मोर्टेलिटी रेट वर्सेस टारगेटेड मोर्टेलिटी रेट, कि आपका क्या मोर्टेलिटी रेट हुआ और क्या आपने टारगेट रखा हुआ था कि आपका मोर्टेलिटी रेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा इफेक्टिवनेस, कि जो टारगेट आपने सेट किया था वो मीट हुआ है या नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, आप पैसे कितने अच्छे तरीके से खर्च कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमी। आप कॉस्ट कितनी लगाकर रिसोर्सेज कितने खरीद रहे हैं, वो इकोनॉमी है। आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आउटपुट कितनी बना रहे हैं, वो एफिशिएंसी है। और आउटपुट आपके टारगेट को मीट कर रही है या नहीं, वो आपकी इफेक्टिवनेस है।